निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी, फीस वसूली और विशेष दुकान से कॉपी किताब यूनिफॉर्म खरीदने पर दबाव, प्रशासनिक सख्ती के बीच कलेक्टर के सामने खुली सुनवाई में पेरेंट्स का दर्द झलक आया। उधर हकबकाए स्कूल प्रबंधक या तो सवालों का गोलमाल जवाब देते रहे या इधर उधर बगले झाँकते रहे। खुली सुनवाई में जो कॉमन कंटेंट सामने नहीं निकल कर आया वो यह है कि मैनेजमेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल्स की सेवाएं लेकर अपना रिकॉर्ड तो बढ़िया मेंटेन कर लिया, लेकिन मानवता को दरकिनार ही रख दिया। शिक्षा के नाम पर खोली गई संस्थाओं ने विशुद्ध व्यवसायियों की तरह टैक्स बचाने की फिक्स डिपॉजिट करने से लेकर स्कूल फंड से ही निजी ऐशो आराम के सामान खरीद लिए हैं। इसके लिए आवश्यकता नहीं होते हुए भी 15 से बढ़ाकर 20, 25 और 30% तक बढ़ोतरी में कसर नहीं छोड़ी है। इसके चलते कलेक्टर दीपक सक्सेना ने उन्हें समय रहते सुधर जाने, गलत बढ़ी फीस वापस करने के लिए चेताते हुए सुधर जाने की चेतावनी दी। दरअसल कलेक्टर सभा कक्ष में 5 निजी स्कूल के संबंध में प्राप्त शिकायतों और जांच में मिली अनियमितताओं पर खुली सुनवाई की गई। खुली सुनवाई में जिला कोषालय अधिकारी विनायलिका लाकरा, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा, उप संचालक कोष एवं लेखा साकेत जैन भी मौजूद थे। विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माउंट लिटराजी स्कूल, विजडम वैली स्कूल, स्प्रिंगडे स्कूल और TFRI स्थित सेंट जोसेफ स्कूल शामिल थे। इन स्कूलों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर खुली सुनवाई कलेक्टर दीपक सक्सेना ने की। निजी स्कूलों की प्रबंधन समिति से जुड़े प्रतिनिधि और अभिभावक भी खुली सुनवाई में उपस्थित रहे। खुली सुनवाई में निजी स्कूलों की जांच के रखे गए प्रतिवेदन में सामने आया कि 5 स्कूल के द्वारा नियमों प्रावधानों के विपरीत जाकर और जिला समिति को सूचित किए बिना अथवा अनुमति प्राप्त किए बिना फीस बढ़ाई गई है। इनमें जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा लगभग 25 करोड़ 21 लाख रुपए, माउंट लिटरा स्कूल द्वारा लगभग 3 करोड़ 39 लाख रुपए, स्प्रिंग डे स्कूल द्वारा लगभग 2 करोड़ 95 लाख रुपए, सेंट जोसेफ स्कूल TFI द्वारा लगभग 9 करोड़ 41 लाख रुपए तथा विजडम वैली स्कूल द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपए फीस के तौर पर अधिक वसूले गए हैं। खुली सुनवाई में इन स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट एवं आय व्यय का ब्यौरा भी रखा गया। 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था, 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उसमें पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियाँ हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार है। अब ये गलतियाँ हमने दी हैं, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इसको एक दफ़े विचार कर लें कि यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर लें। उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पे पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया उनको, कितने दिन में देना है जवाब? देखिए, वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन उनको 7-8 दिन में मुझे लगता है एक मतलब टाइम है जो एक जिनाइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। तो हम लोग को जो अनंत काल तक तो उनका वेट करेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ ऑलरेडी जारी हैं। हमारा दायित्व तो ये है कि यदि हम किसी के विरुद्ध भी यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियां पाई गई हैं, तो हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियां ये हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है।